ठीक है। सभी राक्षस इस असमंजस में पड़ गए कि अगर वो पृथ्वी पर युद्ध करेंगे तो उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे और अगर नहीं करेंगे तो युद्ध में परास्त हो जाएंगे। इस स्थिति में दारुका उस वन को उड़ाकर समुद्र के बीच ले गई। राक्षस लोग समुद्र के बीच निर्भय रूप से रहने लगे। एक बार मनुष्य से भरी बहुत सी नावें उधर आ निकली। राक्षसों ने सभी मनुष्यों को बंदी बना लिया। उनमें सुप्रिय नामक एक शिव भक्त भी था। उसने कारागार में रहकर भी भगवान शिव का पूजन नहीं छोड़ा। साथ ही अपने कई साथियों को भी शिव पूजा करना सिखा दिया। इस प्रकार सुप्रिय और उसके साथी प्रतिदिन शिव पूजा करने लगे। जब दारुक राक्षस को इस कार्य का पता चला तो उसने सुप्रिय को धमकाया और उसे मारने के लिए दौड़ा। सुप्रिय ने भगवान शिव की प्रार्थना की। अपने भक्त की करुण पुकार सुनकर भोलेनाथ एक ही क्षण में प्रकट हुए और सभी प्रधान राक्षसों को नष्ट कर दिया। यह देख दारुक अपनी पत्नी के पास भागा। भगवान शिव ने यह वरदान भी दिया कि आज से इस वन में चारों वर्ण अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। तमोगुणी राक्षसों का इसमें कोई स्थान नहीं है। भगवान शिव का यह वचन सुनकर दारुका अत्यंत भयभीत हो गई। शिव जी के क्रोध से बचने के लिए दारुका ने माँ पार्वती की स्तुति की और उनसे यह वर मांगा कि माँ, मेरे वंश की रक्षा कीजिए। माँ पार्वती ने उसे आश्वासन देते हुए भोलेनाथ से कहा कि हे नाथ, आपका वचन तो सत्य ही है, परंतु ये राक्षस पत्नियाँ जिन पुत्रों को जन्म देंगी वे सब इस वन में रह सकते हैं, ऐसी मेरी इच्छा है। तब भगवान शिव जी ने कहा, तथास्तु, मैं अपने भक्तों का पालन करने के लिए प्रसन्नतापूर्वक इस वन में लिंग रूप में रहूंगा। इस प्रकार उस ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव नागेश्वर कहलाए। दोस्तों, यह थी भगवान नागेश्वर के प्रादुर्भाव की कथा, परंतु यह ज्योतिर्लिंग का स्थान थोड़ा विवादित है। शिव पुराण और 12 ज्योतिर्लिंग स्त्रोतम के अनुसार यह दारुक वन में स्थापित है, परंतु नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से 3 मंदिर विख्यात हैं। पहला गुजरात के द्वारका राज्य में, दूसरा उत्तराखंड के अल्मोड़ा राज्य में और तीसरा महाराष्ट्र के हिंगोली राज्य में। यह कथा उस समय की है जब राक्षस राज रावण माता सीता का हरण कर उन्हें अपने राज्य लंका ले गया था और माता की खोज में निकले भगवान राम अपनी वानर सेना सहित दक्षिण के समुद्र तट पर पहुंचे थे। दोस्तों, यह ज्योतिर्लिंग दक्षिण भारत में तमिलनाडु के रामेश्वरम नामक स्थान पर स्थित है। दोस्तों, जब बाबा भोलेनाथ के भक्त भगवान श्री राम अपनी सेना सहित समुद्र तट पर पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि लंका नगरी समुद्र के उस पार है। इस प्रकार उनके सामने समुद्र को पार करने की विकट समस्या उत्पन्न हो गई। वह विचार करने लगे कि कैसे इस समस्या का हल निकाला जाए और कैसे युद्ध में रावण को हराया जाए। भगवान राम, जो प्रतिदिन बाबा भोलेनाथ की पूजा करते थे, इस समस्या के कारणवश वह पूजा करना भूल गए। तभी उन्हें प्यास लगने लगी और उन्होंने जल मांगा। वानर मीठा जल ले आए। भगवान राम जल ग्रहण करने जा ही रहे थे कि तभी उन्हें स्मरण हुआ कि उन्होंने अपने आराध्य की पूजा नहीं की है। फिर स्वयं भगवान राम ने अपने हाथों से पार्थिव लिंग बनाई और शिव जी की पूजा अर्चना शुरू कर दी। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हे महेश्वर, आपके सहयोग के बिना मेरे कार्य की सिद्धि अत्यंत ही कठिन है।
रावण भी आपका भक्त है, वह अजेय है। आपसे मिले वरदान के कारण वह सदा गर्व से भरा रहता है। आप अपने दास पर कृपा करें। भगवान शिव जी उनके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। भगवान राम ने कहा कि आप मेरी जीत सुनिश्चित कीजिए प्रभु, और सदा के लिए यहाँ लोक कल्याण के लिए वास करें। भगवान शिव ने उन्हें उत्तम वर दिया और वहाँ सदा के लिए रामेश्वर के रूप में स्थित हो गए। यह ज्योतिर्लिंग राजस्थान के शिवर नामक गांव में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार 12वीं यानी अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इस कथा का वर्णन हमें कोटि रुद्र संहिता में मिलता है और वह कुछ इस प्रकार है कि दक्षिण दिशा में देवगिरी पर्वत के निकट भारद्वाज गोत्र में जन्मे सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण अपनी प्रिय पत्नी सुदेहा के साथ रहा करता था। वह बड़ा ही धार्मिक था। वो प्रतिदिन अपने आराध्य भगवान शिव की पूजा किया करता था। वैसे तो दोनों बड़े ही सुखी थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण उन्हें अपने पड़ोसियों के व्यंग्य वाक्य सुनने पड़ते थे। इसीलिए एक दिन अत्यंत दुखी होकर वह अपने पति से आकर बोली, हे नाथ, सृष्टि का यही नियम है कि जो भी वंश इस पृथ्वी पर चल रहा है उसे आगे बढ़ाने का दायित्व संतान के हाथ में होता है, और मैं तो संतान के सुख से ही वंचित हूँ। कृपा करके अपने वंश को नष्ट होने से बचाइए। अतः आप मेरी बहन घुष्मा से विवाह कर लीजिए। सुधर्मा ने इनकार करते हुए कहा कि इस विवाह से सबसे ज्यादा दुख खुद तुम्हें ही होगा, परंतु अपने हट से सुदेहा ने घुष्मा का विवाह सुधर्मा से करा दिया। घुष्मा अपनी बड़ी बहन के कहने पर प्रतिदिन 101 पार्थिव लिंग बनाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करती थी और फिर उनका विसर्जन निकट के तालाब में कर दिया करती थी। भगवान शिव की कृपा से घुष्मा के एक गुणवान पुत्र हुआ। घुष्मा का सम्मान बढ़ने लगा और सुदेहा के मन में अपनी बहन के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी। समय आने पर उस पुत्र का विवाह हो गया। पुत्र वधू के घर आ जाने से सुदेहा और ईर्ष्या करने लगी। एक रात सुदेहा ने सोते हुए पुत्र को चाकू से मार डाला और उसके अंग को काट के उसी तालाब में डाल दिया जहां घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंगों का विसर्जन किया करती थी। सुबह उठकर सुधर्मा और घुष्मा पूजा में लग गए और पुत्र वधू ने जब पति के बिस्तर पर खून देखा तो वह रोने लगी और उसने सबको यह बात बताई, परंतु नित्य कर्मों में विलीन पति पत्नी विचलित नहीं हुए, जबकि सुदेहा दिखावे के लिए जोर जोर से विलाप करने लगी। पूजन के पश्चात घुष्मा पार्थिव लिंगों का विसर्जन करने के लिए उसी तालाब पर गई। तब उसने अपने पुत्र को वहां खड़ा देखा। वह जानती थी यह सब भगवान की लीला है। उसे ना ही हर्ष हुआ ना दुख। फिर एक ज्योति उसके सामने प्रकट हुई। उसमें से भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने घुष्मा को सुदेहा का अपराध बताया और उसे मृत्यु दंड देने के लिए वहां से प्रस्थान करने लगे, परंतु घुष्मा ने उन्हें अपनी बहन को क्षमा कर देने के लिए कहा। इस पर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उससे वर मांगने के लिए कहा। तब घुष्मा ने कहा, अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो सदा के लिए यहाँ वास करें और मेरे नाम से ही आपकी ख्याति हो। इस प्रकार भगवान शिव घुष्मेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। तो दोस्तों, आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा अपने कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। हम सबने अभी 12 ज्योतिर्लिंग की बातें देखी, कहानी देखी और भगवान को याद किया। मुझे लग रहा है कि आप सबको ये जान के, ये देख के बहुत खुशी हुई होगी, बराबर? यस डॉक्टर सागरिका जी। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र। और आपके कुछ स्टोरी मैंने सुने, वेरी वेरी नाइस। हाँ जी मैम, एक मिनट मैम, मैं रिकॉर्डिंग फिर से आपका दूसरा शुरू कर लेती हूँ।